पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम एक ऐसा जटिल नेटवर्क है जिसमें जीवित और निर्जीव तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें पेड़, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सोचिए, जब हम एक जंगल में जाते हैं तो हमें कितने सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। ये सभी एक दूसरे के साथ एक संतुलन बनाए रखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ऊर्जा का प्रवाह। सूरज की रोशनी पौधों द्वारा अवशोषित की जाती है, जो फिर इसे भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। पौधे, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, फिर जानवरों को भोजन प्रदान करते हैं। जब जानवर मरते हैं तो उनके शरीर को सूक्ष्म जीव तोड़ते हैं, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में वापस लौटते हैं। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अब सोचिए, अगर इस चक्र में कोई कड़ी टूट जाए तो क्या होगा? जैसे अगर एक प्रजाति विलुप्त हो जाए तो इससे अन्य प्रजातियों पर क्या असर पड़ेगा? उदाहरण के लिए, अगर मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो फूलों का परागण नहीं होगा और फल फूल पैदा नहीं होंगे। इससे खाद्य श्रृंखला में असंतुलन पैदा होगा। पारिस्थितिकी तंत्र केवल प्राकृतिक वातावरण में ही नहीं, बल्कि हमारे शहरों में भी मौजूद है। हमारे घरों के बगीचे, पार्क और यहाँ तक कि हमारे घर के अंदर भी एक छोटा सा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जब हम पौधे लगाते हैं तो हम न केवल हवा को शुद्ध करते हैं, बल्कि पक्षियों और कीड़ों को भी आमंत्रित करते हैं। इसलिए हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करनी चाहिए। प्लास्टिक का कम उपयोग करें, पेड़ लगाएं और जल संरक्षण पर ध्यान दें। जब हम अपने आसपास के वातावरण का ख्याल रखते हैं, तो हम न केवल अपने लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। याद रखें, हम सभी एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। हमारी छोटी छोटी क्रियाएं, जैसे कचरा न फेंकना या ऊर्जा बचाना, इस तंत्र को मजबूत बनाती हैं। इसलिए चलिए हम सब मिलकर इस पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करें और इसे संतुलित बनाए रखें।